टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाहुबली अतीक की एक और संपत्ति का खुलासा हुआ है। बता दें, जहां बेनामी संपत्ति हुबलाल के नाम पर करोड़ों की खरीदी गई थी, जहां आज हुबलाल राजमिस्त्री कमिश्नर की कोर्ट में पहुंचा और प्रॉपर्टी को जहां सरेंडर किया है और सरकार को देते हुए कहा इस पर सरकार जो चाहे बनाए। अतीक गैंग ने मेरे नाम पर जबरन खरीदी थी और क्या कुछ कहा है खुलासा करते हुए, आइए दिखाते हैं। अरे हम क्या बताएं? अच्छा ये आदमी थे, क्या बोलो? वो फिर बाद में बताएंगे। अच्छा आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं मानपुर के। मानपुर के कहाँ पड़ेगा? लालापुर। आपका घर कैसे जमीन कहाँ है? घर हमारा, हम करते हैं काम, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से हमारा भोजन चलता है। और तो ये इनके यहाँ ये इनके संपर्क में कैसे आ गए आप? अतीक अहमद के इनके संपर्क में कैसे? संपर्क में नहीं आ गए, हमको जबरदस्ती करवाया गया। कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 4 लोग हैं, एक औरत है, एक लड़की है, एक लड़का। देखिए, आज जो पुलिस आयुक्त प्रयागराज महोदय के द्वारा जो गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक हुबलाल नाम का व्यक्ति था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। और इस संपत्ति की जो अभी की कीमत है वो लगभग 12 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये जो हुबलाल है, इसको जो अतीक और उसकी गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। ये जो रजिस्ट्रियाँ और बेनामी हुए थे वर्ष 2015 में हुए थे। उस समय इसकी कीमत जो बेनामी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। तो ये आज इस संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा की गई है। हाल एक राजमिस्त्री का काम करता है जो संज्ञान में आया है। पुलिस ने जो जांच की है, 14 की कार्रवाई जो की गई है वो अतीक का गैंग है जिसमें 3 और सदस्य हैं जिनके द्वारा आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं। उसी के क्रम में हुबलाल की संपत्ति ये पाई गई है, जिसके तहत आज कमिश्नर महोदय द्वारा कार्रवाई की गई, 14 में जब्त की गई, जब्ती की कार्रवाई की गई है। जहाँ तक आगे की कार्रवाई के बारे में है उसमें 3 महीने का समय होता है। धारा 15 के तहत जो भी आदमी प्रत्यावेदन देना चाहे वो दे सकता है। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। परिचय देते सर। दिनेश द्विवेदी, एसपीओ प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक पार्लर में मैनेजर का काम करने वाली महिला ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। सिविल लाइन स्थित पार्लर में वो मैनेजर है और उसके लैंडलॉर्ड के बेटे और उसके साथी ने जहां उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और मारपीट की है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। जी से मेरे निवेदन है कि मेरी बात सुनी जाए। मुझे 2 लोग चढ़ के, मकान मालिक का बेटा और उनका मैनेजर राजेश संडेल, हिमांशु तिवारी, मेरे साथ चढ़ के कोई होने के ना कारण मेरे साथ मारपीट की, ज़बरदस्ती। मैंने बोला कि सर आने दीजिए होनर को, आप बात कर लीजिए। मुझे मेरी बात नहीं सुने, बस मेरे साथ ज़बरदस्ती, मेरे कपड़े फट गए, मुझे बहुत मारे, मेरी चोट भी लगी है, ये देख लीजिए। मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है। मैं एक महिला बोल रही हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए हिमांशु तिवारी के सिवा और राजेश संडल के। मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे कपड़े फट गए हैं, देख लीजिए, मुझे मारा गया है। मुख्यमंत्री जी से कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी की इज्जत दिन दिहाड़े ली जा रही है। इतनी मतलब मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है कि पार्लर में चढ़ के दारू पी के मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। मारपीट बोले ज़बरदस्ती करने लिए मुझे पटक दिए, मेरे कपड़े फट गए। बताइए, मैंने बोला भी ऑनर से बात कर लीजिए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैंने एप्लीकेशन सिविल लाइन थाने में दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि मेरी विनती स्वीकार की जाए। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, मैं सिविल लाइन थाने के सामने मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। ज़बरदस्ती की जा रही है, मेरे साथ चढ़ के मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बताइए, मुझे न्याय चाहिए। हिमांशु तिवारी रोज़ 4 को लेकर चढ़ के ऊपर दारू पीता था, बैठता था। मैंने कभी इज्जत नहीं उठाया। मुझे ज़बरदस्ती अकेले को होते सारा मैंने कहा होनर से बात कर लीजिए, लेकिन मेरी कहीं नहीं सुनवाई हो रही। सिविल लाइन थाने में लिख पढ़ के ले गए हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरी विनती स्वीकार की जाए। प्याज के बढ़ते दामों ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, अब ऐसे में घर चलाना तो लोगों का मुश्किल हो गया है। जहां बीते दिनों प्याज 30 से 35 रुपए में बाज़ारों में बिक रही थी, तो वहीं आज फुटकर में प्याज के दाम 80 से 85 रुपए किलो है।
ऐसे में लोगों ने जहां अब प्याज खरीदना कम कर दिया है तो वहीं गृहिणियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि किचन का बजट जहां उनका बिगड़ गया है और उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दुकानदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं, और क्या कुछ कहना है महिलाओं का वो भी दिखाते हैं। मध्यम वर्गीय व्यक्ति का एक वेजिटेबल्स का बजट होता है, वो तो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया ना, जस्ट डबल हो गया। और बाकी सब्जियां भी उतनी ही महंगी हैं और किसी भी चीज़ का दाम कम तो होता नहीं है। तो भैया कोई सब्जी ही नहीं बनती तो परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, जो 2.5 किलो 3 किलो लेते हैं वो 1 किलो ले रहे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रोफेसर NV सिंह ने एक बार फिर से अजगर को रेस्क्यू किया है। बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में जहां अजगर देखा गया, जिसकी तत्काल सूचना वहां के सुरक्षा कर्मी सुपरवाइज़र ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर NV सिंह को दी। तत्काल लॉ फैकल्टी पहुंचे प्रोफेसर NV सिंह ने जहां अजगर को रेस्क्यू करने में जुट गए, जिसमें अजगर ने कई बार उन्हें चकमा भी दिया। बता दें, प्रोफेसर NV सिंह ने जहां कड़ी मशक्क़त के बाद 6 फीट लंबे और 12 किलो के वजनी अजगर को रेस्क्यू किया है। साथ ही उन्होंने अजगर को बचाने के लिए लोगों से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने अजगर को सुरक्षित ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। 7-8 केजी का है, तो 6 फीट लंबा होगा। मैं प्रोफेसर NV सिंह, मुनिरबा के कैंप सेंटर के गार्डन सुपरवाइज़र ने फ़ोन किया, गार्ड सुपरवाइज़र सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने। यहाँ मैं पहुँच करके इससे पाइथन रेस्क्यू कर रहा हूँ। मैं प्रोफेसर NV सिंह। ये पाइथन इंडियन रॉक पाइथन है, बहुत दुर्लभ प्रजाति के हैं। इनको शेड्यूल 1 में सुरक्षित किया गया है और ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको होल्ड किया हूँ। ये पॉइजनस नहीं होता, नॉन वेनमस नहीं होता। ये अपने शिकार को मार करके तब धीरे धीरे निगलता है। अब आप देखिए, इसका सिर बहुत पतला है, गर्दन पतली है, शरीर मोटा है। जैसे स्नेक, उल स्नेक, रेड स्नेक और अजगर, इंडियन रॉक पाइथन, ये जहरीले नहीं होते। आप सबसे अनुरोध है, इनको सुरक्षित और संरक्षित करिए। कहीं भी सूचित हो, कहीं भी खबर मिले, हमको फ़ोन करिए। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा फ़ोन पर इसको रेस्क्यू करने के लिए। धन्यवाद। दबंगों और अपराधियों के हौसले प्रयागराज में बुलंद है। महुआ के ग्राम पोस्ट महरोड़ा में मंजूर अहमद उर्फ मुन्ने डॉक्टर को गोली मार दी गई। फिलहाल पेट में उनके गोली के छर्रे लगे हैं और उन्हें जहां अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं उनकी तहरीर पर पुलिस ने एक व्यक्ति शुएब को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस के अनुसार तहरीर पर मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पुलिस का, आइए दिखाते हैं। शाम 7 बजे थाना महुआ ग्राम महरौड़ा क्षेत्र में एक मंजूर अहमद हैं, उनकी उम्र 75 साल है। 2 लोग एक बाइक से आए और नन्हे नाम के व्यक्ति का पता पूछ रहे थे कहाँ मिलेगा। उन्होंने जैसे बताया, उन्होंने फायर किया। उनके पेट पे हल्की सी चोट आई है, खतरे से बाहर हैं। इन्होंने तहरीर दिया है और जिसमें से नामजद एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज जहां इन दिनों त्योहारों का सीजन है और ऐसे में दीपावली का पर्व लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखता है और पुराने शहर में इसके लिए खरीदारी करने लोग ज़रूर पहुंचते हैं। ज़्यादा भीड़ पुराने शहर के चौक बाज़ार में होती है। को रोकने के लिए जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, जिसके कारण अब बाइक सवार लोगों को भी आना जाना मुश्किल हो रहा है और दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर अवैध दुकानदार सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से दुकान लगाए हैं। इन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है और इनकी पुलिस की शय पर ही यहाँ दुकानें सड़कों पर लग रही, जिससे कि आप को भी बाजार में आने जाने में परेशानी हो रही है। यातायात माह में जहां जाम लग रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां दुकानदारों को काफ़ी उम्मीदें हैं दीपावली पर, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।